न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों में ब्रेक के बाद। अब चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मॉक ड्रिल पर थी पाकिस्तान की नजर, तभी भारत ने कर दिया ऑपरेशन सिंदूर। मिशन का नाम सिंदूर सुनकर भावुक हो गई थी पहलगाम हमले के बदले के बाद छलका पीड़ितों का दर्द। राजनाथ शाह जयशंकर ने पाकिस्तान में भारतीय सेना की कार्रवाई की सराहना की। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। भारत ने पाकिस्तान और पीओके के अंदर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। इसमें आतंकी सरगना हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकाने शामिल है। अब तक की अपडेट के मुताबिक भारत ने मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, मुरिद के सियालकोट, कोटली, बाग, गुलपुर, बिम्भेर और शक्करगढ़ में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। पहलगाम में पाकिस्तान के भाड़े के आतंकियों ने भारतीय महिलाओं के मस्तक से 15 दिन पहले जो सिंदूर उजाड़े थे, भारत ने उसका प्रतिशोध ले लिया। 6 और 7 मई की दरमियानी रात देश के सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। घातक ड्रोन और मिसाइलों से हुए इस हमलों के जरिए 9 जगहों पर आतंकी ढांचे को नष्ट कर दिया गया है। इसी के साथ सेना ने ऐलान कर दिया कि इंसाफ पूरा हुआ। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ। उसमें 25 पर्यटकों और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत इसका जवाब देगा। इसके बाद 29 अप्रैल को सेना के तीनों प्रमुखों, सीडीएस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत वरिष्ठ मंत्रियों के साथ हुई बैठक में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का जवाब किस तरह होगा और कब होगा, ये तय करने के लिए सेना को खुली छूट दी गई है। इसके बाद ये तय हो गया था कि भारत जल्द कार्रवाई करेगा। पहलगाम हमले में आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी थी। हमले के 15 दिन बाद 6 और 7 मई की दरमियानी रात ये कार्रवाई पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर दोनों के अंदर ऐसी जगहों पर हुई जहां आतंकियों के ठिकाने मौजूद है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके के अंदर मिसाइलों से हमला किया। हमले के सुनियोजित थे कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसमें यह ध्यान रखा गया कि पाकिस्तान का कोई सैन्य ठिकाना इसकी जद में न आए। भारत ने इस मामले में संयम बरता और सिर्फ आतंकी ढांचों को निशाना बनाया। भारत ने बहावलपुर, मुरिद के सियालकोट, भीमबेर, कोटली और मुजफ्फराबाद में आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई कि भारत की मिसाइलें बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने, मुजफ्फराबाद के सेंट्रल ग्रिड सिस्टम और मुरिद के में हाफिज सईद के ठिकाने पर गिरी। जैश ए मोहम्मद का सरगना वही मसूद अजहर है जिसे 1999 में IC 814 कंधार विमान अपहरण मामले के बाद रिहा करना पड़ा था। मसूद अजहर के पाकिस्तान लौटने के बाद बहावलपुर आतंकियों को प्रशिक्षण देने का बड़ा ठिकाना बन गया। जैश ए मोहम्मद संसद पर 2001 में हुए हमले, 2016 में हुए पठानकोट हमले और 2019 में पुलवामा हमले में शामिल रहा। वही हाफिज सईद लश्कर ए तैयबा का सरगना है जो 26/11 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। मुरिद के में ही लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय है। यह आतंकी संगठन 1990 से मुरिद के से ही ऑपरेट करता है। भारत ने लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के सरगनाओं को निशाना बनाने के लिए ही इन जगहों को चुना था। वही मुजफ्फराबाद और कोटली नियंत्रण रेखा के पास है। दर्शकों, अब बढ़ते हैं आगे अगली खबर के साथ। पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सशस्त्र बलों की स्ट्राइक के दौरान धमाकों से आसमान लाल हो गया। इसके बाद फिर आकाश की लाली खत्म हुई तो अंधेरे में टिमटिमाती रोशनी के बीच फिर फाइटर जेट की गूंज सुनाई देने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ देर पर एक एक कर कई धमाके हुए। ये सिलसिला करीब 40 मिनट से अधिक तक चला। कुछ मिनट के लिए आवाज थमी और फिर लगातार लड़ाकू विमान मंडराते रहे। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों के बयान भी आने लगे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी और भारतीय सशस्त्र बलों को सलाम किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के हमले में मारे गए एन रामचंद्रन की बेटी आरती का दर्द बुधवार को भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से कुछ कम न हुआ। उनके हुए नुकसान को कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन अब उन्हें इस बात की तसल्ली है कि गुनहगारों को सख्त सजा मिल चुकी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे उनके सामने मारे गए लोगों के परिवारों को कुछ तो राहत मिली होगी। उन्होंने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी शिविरों पर मिसाइल हमलों के लिए प्रधानमंत्री, भारतीय सेना और सरकार को सलाम किया। इसके बाद फिर आकाश की लाली खत्म हुई तो अंधेरे में टिमटिमाती रोशनी के बीच फिर फाइटर जेट की गूंज सुनाई देने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ देर पर एक एक कर कई धमाके हुए। ये सिलसिला करीब 40 मिनट से अधिक तक चला। कुछ मिनट के लिए आवाज थमी और फिर लगातार लड़ाकू विमान मंडराते रहे। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों के बयान भी आने लगे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सशस्त्र बलों को सलाम किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के हमले में मारे गए एन रामचंद्रन की बेटी आरती का दर्द बुधवार को भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से कुछ कम न हुआ। उनके हुए नुकसान को कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन अब उन्हें इस बात की तसल्ली है कि गुनहगारों को सख्त सजा मिल चुकी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे उनके सामने मारे गए लोगों के परिवारों को कुछ तो राहत मिली होगी। उन्होंने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी शिविरों पर मिसाइल हमलों के लिए प्रधानमंत्री, भारतीय सेना और सरकार को सलाम किया। इसके बाद फिर आकाश की लाली खत्म हुई तो अंधेरे में टिमटिमाती रोशनी के बीच फिर फाइटर जेट की गूंज सुनाई देने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ देर पर एक एक कर कई धमाके हुए। ये सिलसिला करीब 40 मिनट से अधिक तक चला। कुछ मिनट के लिए आवाज थमी और फिर लगातार लड़ाकू विमान मंडराते रहे। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों के बयान भी आने लगे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सशस्त्र बलों को सलाम किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के हमले में मारे गए एन रामचंद्रन की बेटी आरती का दर्द बुधवार को भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से कुछ कम न हुआ। उनके हुए नुकसान को कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन अब उन्हें इस बात की तसल्ली है कि गुनहगारों को सख्त सजा मिल चुकी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे उनके सामने मारे गए लोगों के परिवारों को कुछ तो राहत मिली होगी। उन्होंने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी शिविरों पर मिसाइल हमलों के लिए प्रधानमंत्री, भारतीय सेना और सरकार को सलाम किया। अब दर्शकों देखते हैं हमारी अगली खबर। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पूरी तरह से रणनीति बनाकर पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के ठिकानों पर स्ट्राइक कर करारा जवाब दिया है। भारत की इस कार्रवाई पर देश से लेकर विदेश के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत के सत्ता और विपक्ष के नेताओं ने भारतीय सेना की प्रशंसा की। वहीं पाकिस्तान ने भी अपने घड़ियाली आंसू बहाने शुरू कर दिए हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमला कर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। भारत ने आतंकियों को पहलगाम हमले को करारा जवाब दिया है। भारत की इस कार्रवाई पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि भारत माता की जय। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी भारतीय सेना की कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर मारा था, अब कर्म भुगतो। चतुर्वेदी एक्स पोस्ट में आगे लिखा, हर माथे का सिंदूर मिटने ना देंगे, मिटाया तो उसका जवाब देकर रहेंगे। जय जवान, जय हिंदुस्तान, जय हिंद। डालते नजर हमारी अगली खबर पर। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद राजनेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। सभी ने एकजुटता दिखाते हुए भारतीय सेना के पराक्रम की तारीफ की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट लिखा कि पराक्रमो विजयते, इसका मतलब है कि पराक्रम ही विजय होता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। जय हिंद।
कांग्रेस ने कहा कि ये एकता और एकजुटता का समय है। कांग्रेस सशस्त्र बलों के साथ मजबूती से खड़ी है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारतीय सेना ने बुधवार को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमला कर आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। सेना के इन हमलों में जैश ए मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर और लश्कर ए तैयबा का अड्डा मुरीद के शामिल है। सेना की इस कार्रवाई का असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस ने स्वागत किया है। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर वो कभी दूसरा पहलगाम न हो। सभी ने एकजुटता दिखाते हुए भारतीय सेना के पराक्रम की तारीफ की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट लिखा कि पराक्रमो विजयते, इसका मतलब है कि पराक्रम ही विजय होता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। जय हिंद। कांग्रेस ने कहा कि ये एकता और एकजुटता का समय है। कांग्रेस सशस्त्र बलों के साथ मजबूती से खड़ी है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारतीय सेना ने बुधवार को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमला कर आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। सेना के इन हमलों में जैश ए मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर और लश्कर ए तैयबा का अड्डा मुरीद के शामिल है। सेना की इस कार्रवाई का असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस ने स्वागत किया है। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर वो कभी दूसरा पहलगाम न हो। सभी ने एकजुटता दिखाते हुए भारतीय सेना के पराक्रम की तारीफ की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट लिखा कि पराक्रमो विजयते, इसका मतलब है कि पराक्रम ही विजय होता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। जय हिंद। कांग्रेस ने कहा कि ये एकता और एकजुटता का समय है। कांग्रेस सशस्त्र बलों के साथ मजबूती से खड़ी है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारतीय सेना ने बुधवार को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमला कर आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। सेना के इन हमलों में जैश ए मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर और लश्कर ए तैयबा का अड्डा मुरीद के शामिल है। सेना की इस कार्रवाई का असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस ने स्वागत किया है। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर वो कभी दूसरा पहलगाम न हो। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। पहलगाम आतंकी हमले के 15वें दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत ने मंगलवार आधी रात के बाद एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। अब देखते हैं इससे विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल, मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों को निशाना बनाया। स्ट्राइक से पहले सेना ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमले को तैयार, जीतने को बेकरार। थोड़ी देर बाद ही पाकिस्तान पर स्ट्राइक की खबर आ गई। फिर सेना ने लिखा कि न्याय हुआ, जय हिंद। पाकिस्तान को सबक सिखाने और आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर चलाया। हमले में जिन आतंकी समूह के ठिकानों को निशाना बनाया गया, वे भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रचने और निर्देशन करने के लिए उपयोग किए जाते थे। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि इस हमले में 30 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हैं।
उसका यह भी दावा है कि पाकिस्तान में 6 जगहों पर 24 मिसाइल हमले किए गए। भारतीय सेना के मुताबिक पाकिस्तान व पीओके में आतंक के कुल 9 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। पाकिस्तान ने किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। ये ऑपरेशन भारत के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है। भारतीय सशस्त्र बलों की इस कार्रवाई से आतंकवादी समूह के खिलाफ एक कड़ा संदेश गया। बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 पर्यटकों को मार डाला था। तभी से पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ओर से बड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे देश विदेश की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ, आगे की खबरें मेरी सहयोगी मयूरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।